में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं जो कि भाग कर यहाँ पर अपने स्कूल की ओर जा रही। बिकॉज यहाँ पर उसे देरी जो हो रही थी, उसके फ्रेंड यहाँ पर उसे जल्दी से आने के लिए कह रही थी। बिकॉज यहाँ पर उनके प्रोफेसर अटेंडेंस तो ले रहे थे और वो उसे समझा रही होती है कि अगर तुम जल्दी नहीं आए तो तुम्हें पता है ना, देरी से आने के लिए यहाँ पर वो ऐसे ही तुम्हारे 10 पॉइंट्स कट कर देंगे। तब जानन बता रही होती कि वो ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है और कल रात वो देर रात तक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। इस वजह से वो देरी से सोई थी और देरी से उठी और वो इतना भागकर जा रही थी कि यहाँ पर उसकी टकरार हो जाती है शेन से और ऐसी कॉफी शेन के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर वो शेन से माफी मांगती है और उसका वीचैट नंबर मांगती है ताकि बाद में यहाँ पर वो उससे उसके लॉन्ड्री के पैसे के लिए कंपेंसेट कर सके। शेन का फ्रेंड हान यहाँ पर उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देता कि अरे वाह, ये तरीका बड़ा अच्छा है, कॉफी गिराकर तुम यहाँ पर उससे वीचैट पर ऐड करना चाहती हो। इतना बड़ा आइडिया तो हम लड़कों के दिमाग में भी नहीं आता। जानन समझाती है कि यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था एंड और शेन भी उसे लेट को कर उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। हान उसे कहता है कि तुम सचमुच उसे जाने दे रहे हो, उससे तुम्हारी एंटायर यूनिफॉर्म खराब कर दी है। शेन कहता है कि हाँ, ऐसे भी उसे सता कर मैं क्या ही करूँगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर शेन को लग रहा था कि शायद से वो पहले से ही जानन से कहीं ना कहीं तो मिल चुका है। वही दूसरे यहाँ पर रैन अपने क्लासरूम में स्नीक इन कर लेती है। मिनी उसे कह रही कि तुम तो बस पहुंचने वाली थी और देरी कैसे हो गई। जब रानन ने उसे बताई थी कि भागने के चक्कर में यहाँ पर उसे कुछ लड़कों से टकरार हो गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर तो वो उन्हें कंपेंसेट करने के लिए वीचैट नंबर भी मांग रही थी। बट उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर तो वो उन पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। मेरे कहते कि कुछ लड़के ऐसे ही होते, दिखने में एकदम अगली लगते और बर्ताव तो ऐसा करते जैसे दुनिया उनके अगल बगल घूमती हो। तब यहाँ पर रैंडन शेन को याद करती है और मिनी को बताते कि नहीं, वो लड़का हैंडसम जरूर दिखता है, बट जस्ट बिकॉज वो हैंडसम है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा घर चल जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर विंटर में शेन आ जाता है, जहाँ पर एक क्लासमेट उसकी वीचर का नंबर मांग रही थी। यहाँ पर तो जानन को 100% श्योरिटी थी कि वो मना कर देगा, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर अपना नंबर उसके साथ शेयर कर लेता है। मिनी पूछती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तब वो उसे यहाँ पर वो लड़का यानी कि शेन बताती है। शेन को देखते यहाँ पर मिनी उसे शेन के बारे में बताने लग जाती है कि वो इस पूरे यूनिवर्सिटी में कितना ज़्यादा फेमस है, उसकी हैंडसमनेस की वजह से भी और उसकी फैमिली के धन दौलत की वजह से भी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक अफवाह भी सुनी है कि शायद ये हर हफ्ते लड़की बदलता रहता है और एक नंबर का प्ले बॉय है। इतने में प्रोफेसर यहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए पकड़ते एंड यहाँ पर रैनन को मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहते हैं, जो कि बोर्ड पर उन्होंने क्वेश्चन लिखे हुए थे। जहाँ पर रैनन बोर्ड पर सॉल्व करने की बदले ओरली यहाँ पर नसारी सम के इक्वेशंस बता रही होती, जिसे सुनकर सभी क्लासमेट्स ही हैरान होते एंड प्रोफेसर तो यहाँ पर रैनन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जब वो अपने विंडो के बाहर देखती है, तब तक तो वहाँ से शेन जा चुका था। जब यहाँ पर क्लास छूट जाती है तब वो सभी यहाँ पर अपने घर वापस जा रहे थे और उस समय यहाँ पर मिनी भी रैनन से यू को लेकर सवाल पूछे जा रही थी कि क्या वो वापस यू से कभी मिलना चाहेगी भी या फिर नहीं। रैनन यू का क्वेश्चन सुनते उसे कह देते कि प्लीज उसके बारे में फिलहाल बात ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें उसके टॉपिक को खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों जाने लग जाते हैं। यहाँ पर रैनन को सेंस होता है कि कोई तो उसे घूर रहा है एंड वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर शेन ही होता है, जिसे देखते यहाँ पर वो घबरा जाती है कि कहीं ये मुझे अपना शिकार ना बना ले और वहाँ से भाग जाती है। शेन पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि इसे क्या हो गया, इसने मुझे इतना वियर्ड रिएक्शन क्यों दिया और ये ऐसे क्यों भागी कि जैसे मैं इसे खा जाने वाला हूँ। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, कहता कि लगता है तुम उस लड़की का पीछा करने लग गए और अब तुम्हें उसका वीचैट नंबर चाहिए। शेन बोलता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट आया होगा एंड तब यहाँ पर हान चिढ़ जाता है बिकॉज कभी भी यहाँ पर शेन से लड़कियाँ उसका वीचैट का क्यूआर कोड मांगती थी तब हमेशा यहाँ पर वो अपना नहीं बल्कि हान का सेंड कर देता था, जिस वजह से यहाँ पर हान के मैसेजेस पूरे के पूरे बल्कअप हो जाते थे। एक दिन में यहाँ पर वो हंसने लग जाता है शेन एंड कहता है कि मैं तो चला, मेरी आज यहाँ पर डिनर पार्टी जो है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं रैनन को जो कि घर पर यहाँ पर अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रही थी, वही मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती। इतने में वहाँ पर उसके डैड आ जाते जो कि यहाँ पर उससे डिनर पार्टी के बारे में बता रहे थे। तो वो चाहते थे कि रैनन भी यहाँ पर उनके साथ चले बिकॉज इस बार जो उनके पास पार्टनरशिप करने वाले हैं यहाँ पर उनका बेटा भी तो आने वाला है। रैनन को यहाँ पर जाना ही पड़ता है
तब उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि मिस्टर वैंग का एक बेटा भी है जो शायद से यहाँ पर तुम्हारी सेम एज का होगा। तो आई थिंक तुम दोनों यहाँ पर अच्छे दोस्त बन सकते हो, जिस तरह से यहाँ पर हमारे भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे मिस्टर वैंग के साथ। इतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर वैंग का बेटा शन, जिसे देखते यहाँ पर तो रैनन हैरान हो जाते कि आखिर ये क्या कर रहा है। तब यहाँ पर पता चलता है कि वही मिस्टर वैंग का बेटा है। मिस्टर वैंग यहाँ पर रैनन के डैड की बहुत तारीफ करते हैं उनके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। इतने में यहाँ पर वो बता रहे होते कि आज उनका बेटा फ्री था, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थे, इसलिए इस मौके पर वो भी उसे लेकर आ गए। तब रैनन के डैड भी यहाँ पर रैनन को इंट्रोड्यूस करवाते, जिससे पता चलता है कि दोनों यहाँ पर सेम स्कूल में हैं। अंकल यहाँ पे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम दोनों पहले कभी मिल चुके हो। रैनन ना बोलने वाली थी, बट शायद ऐसा होने नहीं देता है। वो कहने लग जाता है कि नहीं तो हम यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं और आज दिन में हम 4 बार मिले हैं। ये सुनकर यहाँ पर दोनों डैड को बहुत अच्छा लगता है और वो लोग यहाँ पर डिनर की शुरुआत कर देते हैं। तब यहाँ पर रैनन की नजर शेन पर जाती है और शेन यहाँ पर कुछ तो गेम खेल रहा था जो कि मैथ्स के गेम होते हैं। उसे देखते ही यहाँ पर रैनन उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है, बिकॉज उसे यहाँ पर ये गेम बहुत पसंद है जिसके अंदर यहाँ पर तोड़ मोड़ कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब यहाँ पर वो फर्स्ट लाइन का आंसर दे रही थी एंड शेन उसे घूर जा रहा था। रैन कहते कि माफ करना, ये गेम मैं भी खेलती हूँ, तुम आंसर नहीं कर पा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ही आंसर कर देती हूँ। फिर इतने में यहाँ पर सेकेंड लाइन आती है, तब उसका आंसर भी यहाँ पर उसे पता था। शेन यहाँ पर रैनन को अपने इतना क्लोज देखकर कुछ ज्यादा ही शौक रह जा रहा था। वो कंटिन्यूसली उसे देखे जा रहा था। इतने में यहाँ पर रैनन उसे सेकेंड लाइन का भी आंसर बता देती है। ये कहते हैं कि माफ करना, लगता है यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को अच्छे से कोई चीज़ पता नहीं होती है। तब यहाँ पर शेन उसे एक प्रॉपर आंसर बताता है सीक्वेंस में, ये कहते हुए कि हमारी मैथ्स खराब नहीं है बल्कि तुम्हारी कमजोर है। जिसे सुनकर यहाँ पर रैनन को गुस्सा आता है, बिकॉज वो उसे यहाँ पर मैथ्स को लेकर टॉन्ट मार रहा है। इतने में यहाँ पर दोनों डैड बड़े खुश होते हैं कि दोनों बच्चे आपस में यहाँ पर घुल मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम एज के हैं, सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो फिर यहाँ पर उनके साथ ढेरों सारे टॉपिक्स होंगे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए और कन्वे करने के लिए। इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग बताने लग जाते हैं शेन के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर वो बचपन से लेके अब तक सिर्फ अपने मेल दोस्तों के साथ ही रहा है, किसी भी एक भी लड़के को उसने अपने इर्द गिर्द तक आने नहीं दिया। इनफैक्ट अगर यहाँ पर वो खाना भी खाता है तो फिर वो चिकन नहीं बल्कि हैंड प्रेफर करता है। ये बात सुनते यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते। वही दोस्त रैनन मन में कह रही थी कि ये तो कुछ ज्यादा ही चीटर निकला, इसके डैड को तो पता ही नहीं कि एक नंबर का प्ले बॉय है। न जाने यहाँ पर इसे अपने डैड के सामने इतनी अच्छी इमेज कैसे बना रखी है और कब तक ये प्रिटेंड करेगा। वही दूसरे यहाँ पर रैनन को याद आता है कॉफी स्टेन के बारे में, तो फिर यहाँ पर वो उसे उसकी यूनिफॉर्म के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि नहीं, कॉफी का स्टेन अब तक निकला नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं, एक काम करो, मुझे यहाँ पर अपना वीचार दो, मैं यहाँ पर तुरंत ही तुम्हें कंपेंसेट कर दूंगी। ये सुनते ही वापस से यहाँ पर वो उसे टॉन्ट मारने लग जाता है कि तुम वापस से यहाँ पर मेरे वीचार के पीछे पड़ गई, लगता है यहाँ पर तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही क्लोज होना चाहती हो। रैनन कहती है कि अगर वीचार शेयर करोगे तब जाके मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर पाऊंगी और कंपेंसेट कर पाऊंगी, वरना पूरा दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा। और अब जो तुम्हें नहीं देना है तो मुझे भी यहाँ पर तुम्हारा वीचार नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हुए गुस्से में वो खाने लग जाती है। एंड यहाँ पर शेन रैनन को देख रहा था, जहाँ पर उसे वापस से डाउट होना शुरू हो जाता है कि उसने सचमुच रैनन को कहीं तो देखा हुआ है। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग रैनन हॉस्टल से अपने सभी कपड़ों को निकाल रही होती है और उस समय यहाँ पर उसे वेदर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। गलती से यहाँ पर उसके अंडरगारमेंट्स गिर जाते हैं नीचे की ओर और वो चले जाते हैं यहाँ पर शेन के सर पर। शेन यहाँ पर रैनन को देख लेता है। रैनन चुप से जाती है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि शेन ने उसे ऑलरेडी देख लिया है। शेन कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया, मुझे पता है रैनन ये तुम्हारी है, अभी के अभी नीचे आओ वरना बुरा होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर 3 तक काउंटिंग करने वाला हूँ। रैनन छुपते छुपते सोच रही थी कि अब वो क्या करे, बिकॉज कभी यहाँ पर उसने उसको गुस्सा जो नहीं देखा है। बट थर्ड के काउंटडाउन में वो रेडी हो जाती है नीचे आने के लिए और जब यहाँ पर वो नीचे आती है तब उसे माफी मांगती है, ये कहते हुए कि गलती से गिर गया था। शेन कहता है कि गलती क्या, पता ये गलती नहीं बल्कि तुमने जानबूझकर किया हो, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास में। रैनन बताती कि है ना, देखो
मेरे हाथ से वो छूटा और नीचे गिर गया। और ऐसे भी तुमने न्यूटन का ग्रेविटी लॉ तो पढ़ा ही होगा, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर नीचे की ओर गिरा है। अगर ग्रेविटी ऊपर की ओर होती तो ऊपर जाता, और नीचे की ओर है इसलिए नीचे आया है। अब गलती तुम्हारी है कि तुम राइट साइड में चल रहे थे। अगर हान राइट साइड में होता तो ये हान के ऊपर गिरती, और आई डोंट थिंक यहाँ पर हान ऐसा रिएक्ट करता। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। जानन कहते हैं कि आज के लिए माफ करना, नेक्स्ट टाइम से मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे से दूरी एकदम बना कर रखूँ। ऐसा बोलते वहाँ से वो चली जाती है। हान यहाँ पर तो हंसी रहा होता है। शेन हान को वार्निंग दे देता है कि अगर ये बात कैंपस में किसी को भी पता चली तो यही कपड़े पहनवा कर वो हान को पूरे कैंपस में दौड़ाएगा। एंड हान यहाँ पर अपना लिप पूरा जिप लॉक कर देता है। एंड वही दूसरी यहाँ पर जानन होती है जो कि गॉड से बस यही प्रे करी थी कि मुझे और उस लड़के शेन को एक दूसरे से दूर रखना। अगर गलती से भी हम यहाँ पर एक दूसरे के सामने आते हैं तो फिर प्लीज मुझे इतनी एनर्जी देना कि मैं यहाँ पर उसे फेस कर सकूँ। वही दूसरा यहाँ पर होता है नेक्स्ट डे क्लास का, जहाँ पर तो इस बार शन आ चुका था प्रोफेसर के साथ में। एंड यहाँ पर सभी लोग शन को देखकर उसी की बातें करना शुरू कर देते, इतनी सारी कि यहाँ पर अगर वो उन्होंने शन के फोटोज को क्लिक कर कर सेल करना भी शुरू किया तो ढेर सारी लड़कियां होंगी जो कि इन फोटोज के लिए पैसे भी पे करेंगी। और बस इतना ही नहीं, कुछ लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही खुश थी क्योंकि आज का क्लास वो मिस करने वाली थी। पर अच्छा उन्होंने क्लास मिस नहीं किया बिकॉज उन्हें आज यहाँ पर साक्षात शन जो दिखने के लिए मिल रहा है। प्रोफेसर भी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि लगता है तुम सभी यहाँ पर मुझे देखने से ज्यादा इस शन को देखकर खुश हो रहे हो। एंड सभी लोग इस बातों पर हंसने लग जाते बिकॉज हाँ, सभी का ध्यान यहाँ पर शन पर ही था बिकॉज वो यहाँ पर कैंपस का हाईलाइट जो होता है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर बताने लग जाते कि आखिर यहाँ पर वो शन को क्यों लेकर आए, ताकि यहाँ पर शन अपने मैथ्स के पावर सभी के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सके और सभी को समझ आ सके कि आखिर एक स्कॉलर होना कैसी बात होती है। शन पूछने लग जाता है कि आखिर मैं ही क्यों, तब प्रोफेसर बता रहे होते हैं बिकॉज यहाँ पर तुम मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और इस क्लास में कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है लेकिन उनके टेक्निक्स कुछ ज़्यादा काम नहीं आते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पर तुमसे इंस्पायर हो सके। और वह सभी बच्चों को भी बता रहे होते कि शन उनका ही स्टूडेंट था, जहाँ पर उन सभी को शन से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखना चाहिए। जानन यहाँ पर गॉड से कह रही होती है कि मैंने आपसे क्या कहा था और आप ये क्या कर रहे हो, लगता है मुझे यहाँ पर रिवर्स में प्ले करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप वो करो जो कि मैं विश मांग रहा हूँ उसका उल्टा ही कर दो। इतने में यहाँ पर जानन को पता होता है कि ये प्रोफेसर का क्लास कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज एवरी ईयर यहाँ पर वो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर उनके एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर उन सभी को पता चलता है कि हैंडसम होने के साथ साथ शेन तो टॉपर भी रह चुका है और ये बात मैंने को भी पता चलती कि वो एक प्ले बॉय नहीं है बल्कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर चाहते थे कि कोई एकदम स्मार्ट और क्लेवर बच्चा वहाँ से आए ताकि इन दोनों में कंपटीशन हो सके और सभी लोग यहाँ पर जानन के लिए चेयर अप करने लग जाते हैं। जहाँ पर जानन स्टेज पर जाती है एंड प्रोफेसर क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर प्रोफेसर ने पहले कभी नहीं सिखाया है। तो प्रोफेसर उन दोनों को मार कर देते हैं एंड बताते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने तुम दोनों में से किसी को नहीं सिखाया है, तो फिर ऑल द बेस्ट। शैन यहाँ पर रानन से कह रहा था कि लगता है तुम डर रही हो। रानन बोलते कि नहीं, मैं अपना यहाँ पे प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी, तुम मुझ पर नहीं बल्कि बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करो। एंड यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आता है तब यहाँ पर दोनों का जो आंसर्स है एक साथ खत्म होते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर खुद ब खुद शन और आंसर्स को मिटा कर रख देता है। तभी तो यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्रोफेसर भी यहाँ पर सेम क्वेश्चन शन को पूछते। शन कहता है कि पता नहीं, मुझे अपने आप पर डाउट किया बस इस वजह से। बाकी के जितने भी लोग थे वो सभी लोग यहाँ पर रानन की तारीफ करना शुरू कर देते बिकॉज यहाँ पर वो लोग रानन को जीनियस जो मानने लगे थे जिसने यहाँ पर प्रोफेसर के फेवरेट स्टूडेंट को हरा दिया है। वहाँ से शन चला जाता है और जानन ये सोच रही थी कि आखिर उसने यहाँ पर उसे जीतने क्यों ही दिया होगा। जब वो लोग यहाँ पर क्लास से छूटते हैं तब यहाँ पर जानन को कंटिन्यूसली मिनी क्वेश्चन करते कि तुम्हें हो क्या क्या है। वो मैथ सॉल्विंग के बाद यहाँ पर तुम कुछ सहमी सहमी से नजर आ रही हो और तुम किस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली ओवर थिंक कर रही हो। एंड जानन के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी कि आखिर शन ने यहाँ पर उसे जीतने क्यों दिया। इतने में यहाँ पर वो उसे नोटिस करती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बास्केटबॉल खेल रहा था। उस समय वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि यहाँ पर शन से उसका वीचैट मांगती है एंड तब एक बार फिर से वो वही करता है जो कि वो पहले से करता आया है। हान यहाँ पर उसे चिल्लाने लग जाता है कि अब तो बंद कर दो, अगर नहीं देना तो ना कह दो, ऐसे भी यहाँ पर उन्हें पता चल ही जाएगा कि तुमने मेरा नंबर दिया है ना कि खुद का।
तो फिर भी वो लोग तुम्हें हेट करेंगे, और ऐसे भी हेट करेंगे तो दिखावा करके क्या ही मतलब है। एंड तब जाकर यहाँ पर मिनिक और रैनन को पता चलता है कि असल में यहाँ पर वो एक प्ले बॉय तो है ही नहीं, वो शुरुआत से अपना नहीं बल्कि अपने दोस्त का नंबर देता हुआ है। इतने में रैनन चली जाती है यहाँ पर उससे बात करने के लिए। शन उसे कहता है कि देखो, मेरे पास बस यहाँ पर 5 मिनट है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। रैनन पूछने लग जाते कि आखिर आखिर तुमने मुझे यहाँ पर जीतने क्यों दिया। तब वो उसे बताया था कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दिया, असल में तुमने यहाँ पर उस क्वेश्चन को 2 सेकेंड जल्दी मुझसे सॉल्व कर लिया था, और मैं खुद को यहाँ पर सभी के सामने एम्बेरेंस नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ब खुद आंसर्स मिटा दिए और वहाँ से चला गया। इतने में वहाँ पर बास्केटबॉल उन्हीं की ओर आ रही थी, जहाँ पर रैनन घबराते हुए गिरने वाली थी, और तब यहाँ पर वो शेन को पकड़ लेती, जहाँ पर शेन के सारे बटन्स भी ओपन हो जाते हैं और उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। हान तो यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट कर रहा था कि फाइनली तुम्हारी वजह से हम सभी को यहाँ पर शेन की अपर बॉडी थोड़ी सी देखने तो मिली है। कुछ लड़कियां तो यहाँ पर बस यही विश करती कि काश रैनन के बदले वो लोग वहाँ पर होते तो कितना ज्यादा अच्छा होता। वही दूसरी यहाँ पर शेन का गुस्सा बढ़े जा रहा था, एंड यहाँ पर रैनन उसे सॉरी बोल रही थी, समझाते हुए कि उससे गलती हो गई है। शेन उसे उस समय वहाँ से ले चला जाता अकेले में बात करने के लिए। रैनन कहते कि देखो, जो कुछ भी हुआ मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, असल में यहाँ पर वो बास्केटबॉल मेरी ओर आ रही थी, मैं घबरा गई थी, मेरे पैर फिसल गए थे और तुम मुझे बचा ही नहीं रहे थे, जहाँ पर मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम्हें पकड़ना पड़ा, और उन सब चक्कर में सारी चीजें हो गई है। यहाँ पर शन को अभी भी लग रहा था उसे क्लोजली देखते हुए कि जरूर यहाँ पर वो लोग पहले मिल चुके हैं। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे कंपेंसेट करने के लिए कहता है। रैनन बोलते कि तुम नंबर तो दोगे नहीं, इसलिए ये पैसे रखो, ये पैसे मैं तुम्हें एज अ कंपेंसेशन देना चाहती हूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है इन पैसों में यहाँ पर चीजें खत्म हो जाएगी, क्या ये इनफ है आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। तुम्हें तो नजारा देखने के लिए मिला ही मिला, लेकिन आधे से ज्यादा कैंपस ने हमें एक साथ इस तरीके से देख लिया। तब यहाँ पर वो रैनन के क्लोज आने लग जाता है, और रैनन उसे रोक देती है, समझाते हुए कि वो आज तक कभी कोई रिलेशनशिप में रही नहीं है, तो फिर ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। शेन कहता है कि तुम बहुत ओवर थिंकिंग करती हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें वापस किस करने के लिए आ रहा था। इतने में यहाँ पर वो बातों को घुमाते हुए उसे फोन जाम देती है, ये बताते हुए कि उसने खुद से इस जाम को बनाया हुआ है, अब वो चाहे तो यहाँ पर उसे अपने साथ भी लग सकता है। उसे लग रहा था कि शायद से शन उसी शाम को लेकर उसी के मुंह पे मार देगा, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट कर कर वहाँ से चला जाता है। एंड इस बार तो यहाँ पर रैनन उसे पक्का वाला प्रॉमिस करती है कि अब से यहाँ पर वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके जाने के बाद मिनी तुरंत ही आकर रैनन को चेक करती है कि कहीं यहाँ पर शन ने उसे कुछ सताया ना हो। वो बताती कि नहीं, लेकिन आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम से हम दोनों एक दूसरे का मुंह भी ना देखें। वह दूसरे यहाँ पर शन उससे पीछे से देखकर वही सोच रहा था कि जरूर मैंने यहाँ पर उससे पहले भी कहीं तो देखा हुआ है, और क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो मुझे आगे से देखना भी नहीं चाहती है। लेकिन से यहाँ पर जब शन आ जाता है, तब यहाँ पर हान उसे बता रहा था कि यहाँ पर इस कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है, जहाँ पर इस इवेंट के लिए शेन को वायलिन प्ले करना होगा, और इसके लिए यहाँ पर शेन मना कर देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर हारून से बताते कि तुम्हारी पार्टनर यहाँ पर जानन है, तब वह तुरंत ही यहाँ पर उसे हाँ कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर एक लड़की आ जाती है उसे नंबर मांगने के लिए, और तब यहाँ पर वह जानन को देख लेता है। जानन जैसे शेन को देखती वो समझ लेती है कि अब से मुझे यहाँ पर अंदर आने का भी रास्ता बदलना होगा, और वहाँ से भाग रही होती है, जहाँ भागने के चक्कर में वो गिरती है, बट फिर भी गिरते गिरते वो वहाँ से भागी जाती है। शेन सोचता है कि मैं कैसे डरावना नजर आता हूँ जो मुझे देखकर हमेशा भागती रहती है ये। वही दूसरे यहाँ पे वो कैसे न कैसे करके तो ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है। वही दूसरे यहाँ पे वो अपनी चोट को देखती जो कि कुछ ज्यादा ही गहरी थी, एंड यहाँ पर शेन आकर ये सब कुछ देख लेता है। वो उसे कहता है कि मैं क्या यहाँ पर तुम्हें वैम्पायर नजर आता हूँ जो मुझे देखती यहाँ पर डरने लगती और भागने लगती हो। जानन कहती कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा है। कुछ समय वहाँ से शेन चला जाता है, जहाँ पर कुछ समय बाद जानन को प्रोफेसर का कॉल आता है कि उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस को 4 दिन के बाद पोस्टपोन कर दिया, बिकॉज यहाँ पर शेन फ्री नहीं है, उसे कुछ तो काम है। शेन ने यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि यहाँ पर जानन आराम कर सके, बिकॉज वो डेली यहाँ तक चल कर आएगी और डेली चल कर जाएगी और प्रैक्टिस करेगी, तो फिर उसके पैर को कभी आराम नहीं मिलेगा और वो कवर नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ पर उसने अपना ही बहाना दे दिया था। इतने में वहाँ पर यूं आ जाता है जो कि उसकी चोट को देखता है और उसके लिए बुरा फील करता है। फिर यहाँ पर वो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था। जैसे ही वहाँ पर शेन आता है, उन दोनों को ऐसे देखकर शेन को बहुत गुस्सा आता है।
बिकॉज शेन गया हुआ था यहाँ पर रानन के लिए मेडिसिन लेने के लिए, और उसे पता नहीं था कि रानन के साथ ऑलरेडी कोई होगा जो कि उसका ख्याल रख रहा होगा। तो उसे और गुस्सा आ जाता है एंड वो वहाँ से मेडिसिन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। रानन यहाँ पर फिर चली जाती है उसके साथ डिनर करने के लिए, जहाँ पर वो ओवर थिंक करी थी अपने उस प्रैक्टिस को लेकर ही। इतने में यहाँ पर ये उसे समझा था कि तुम्हें इतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर वो उससे उस चीज़ के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर आज अचानक से उसे रानन से मिलने का मन क्यों किया, क्या कोई बात करनी है। तब वो उसे बताता है कि नहीं तो ऐसे ही बस मुझे तुमसे मिलना था, बहुत टाइम से हमने मिलकर बातें नहीं की इस वजह से। इतने में यहाँ पर रानन उसे उसकी ऑनलाइन पोस्ट के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर यू को गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है, जहाँ पर यू अपनी न्यू गर्लफ्रेंड शीन को रानन से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तब रानन को थोड़ा हर्ट जरूर हुआ था। इतने में यहाँ पर शीन बोलने लग जाती है कि ये सब तुम क्या खा रहे हो, और तुम्हारी सिस्टर इतनी प्रिटी होगी मुझे पता नहीं था। रानन बताती कि नहीं नहीं, आप मुझसे ज़्यादा प्रिटी है, और वो जानबूझकर यहाँ पर उसे सिस्टर बुलाती है ना कि फ्रेंड। इतने में यहाँ पर वो इंसिस्ट करने लग जाती है कि उसे वेस्टर्न फूड नहीं बल्कि हॉट पॉट खाना है। तो वो उसे कहता भी है लेकिन ये सारे डिशेस तो तुम्हारे फेवरेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर मंगाए हैं। वो कहते कि नहीं ना, मैंने कहा ना मुझे हॉट पॉट खाना है तो मुझे हॉट पॉट खाना है, उसके अलावा मैं यहाँ पर और कुछ नहीं चूज़ करना चाहती हूँ। जिसके बाद भी यहाँ पर उसे रानन को बाय बोलकर वहाँ से जाना ही पड़ता है। एंड शीन ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि यहाँ पर वो यू की फ्रेंडशिप भी उसके साथ में तोड़वा सके। वही दूसरी यहाँ पर रानन होती है जो ये सब कुछ जानकर कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। वही दूसरी यहाँ पर हान और शन जा रहे होते हैं, और शान को यहाँ पर गुस्सा आता कि तुमने मुझे यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाया पर तुम खेल नहीं रहे हो, कब से तुम अपने आप ही ओवर थिंक किए जा रहे हो, न जाने किस टॉपिक को लेकर। वह दूसरे यहाँ पर हम रानन को और मिनी को देखते, जहाँ पर रानन ने मिनी को यू और उसकी गर्लफ्रेंड की सारी बात बताई थी, जिसे जानने के बाद यहाँ पर मिनी को यू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड इतने में यहाँ पर वो लोग सामने से शेन को देख लेते, जहाँ पर वापस से रानन यही सोचते कि आखिर शेन ही क्यों किसी और को भेजे थे, इस प्रोफेसर खड़ूस को भी भेजे थे तो भी मैं उसे टैकल कर लेती, लेकिन शेन नहीं। इतने में वो बहाना मार के जा रही होती कि मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मिनी कहते कह रहे सामने तुम्हारे यहाँ पर मैथ्स का गॉड है, तो फिर तुम्हें कौन सी डिफिकल्टी की जरूरत पड़ेगी। एंड तब यहाँ पर हान भी शेन से कह रहा था कि उन्हें जाकर यहाँ पर बात करनी चाहिए, पर शेन यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हान उसे रोक लेता है। जानन ऐसा नाटक करती कि जैसे वो फोन में बिजी है और वहाँ से जा रही होती है उन्हें इग्नोर करते हुए, बट यहाँ पर हान उन्हें रोक लेता है एंड बोलता है कि अगर हम चाहें तो जाकर एक साथ में लंच कर सकते हैं। तब यहाँ पर रानन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी थी हाँ बोलने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर शेन था जो मना कर देता है, तो रानन खुशी खुशी यहाँ पर हाँ बोल देती है और वो लोग जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ पर वो लोग हॉट पॉट के लिए जा सके। शेन सोचता है कि मेरे ना बोलने से लड़की इतनी ज्यादा खुश हो गई है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जहाँ पर वो उन्हें हाँ कहता है, जिसके बाद रानन का मुंह ही उतर जाता है और वो चारों लोग चले जाते हैं यहाँ पर हॉट पॉट के लिए। जिसके बाद भी यहाँ पर चारों जन एकदम शांति से बैठे हुए थे और ये चीज बहुत ऑकवर्ड हो जाती है उन लोगों के बीच में। इतने में यहाँ पर मिनी और हान एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। उस समय यहाँ पर वो लोग ऑरेंज जूस पी रहे थे, जहाँ पर हान रानन को बताता है कि ये जूस यहाँ पर तो शेन को भी बहुत पसंद है। तब वो उसे बताने पूछने लग जाते हैं कि कब से, एंड यहाँ पर हान उसकी एक सर्जरी के बारे में बता रहा था, जो सर्जरी यहाँ पर 6 मंथ पहले हुई थी। एंड अब वो लोग यहाँ पर इस सर्जरी को लेकर क्यूरियस हो जाते। तब वो उन्हें बता रहा था कि असल में यहाँ पर शेन के ब्रेन में एक मेटल का चिप है जो कि उसके इमोशंस को और सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। बस उसी चीज़ की यहाँ पर उसकी सर्जरी हुई थी, इसलिए आजकल यहाँ पर वो इतना काम डाउन नजर आता है। इतने में यहाँ पर हान जानबूझकर मिनी को पैरों से मार रहा था ताकि वो लोग यहाँ पर इन दोनों को टाइम देकर अकेले जा सके। लेकिन इतने में यहाँ पर रानन को कुछ टेक्स्ट आता और वह तुरंत ही वहाँ से चली जाती, जहाँ पर शेन भी चला जाता है कहते हुए कि मुझे भी कुछ काम है। जब यहाँ पर रानन बाहर कैब का इंतजार कर रही थी, वहाँ पर शेन आ जाता है तो कि उसे हाथ आगे करने के लिए कहता है। जैसे ही वो हाथ आगे करती है वो उस पर भी उसे सुनाना शुरू कर देता है कि तुमने हाथ उल्टा क्यों आगे किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रिंग के साथ वेडिंग के लिए प्रपोज करूंगा। रानन बाद में यहाँ पर चुपचाप अपने हाथ को सीधा कर लेती है एंड यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देता है, जिस क्रीम को यहाँ पर वो रोज रात सोने के 20 मिनट्स पहले उसे लगाने के लिए बोलता है ताकि यहाँ पर उसके जो पैर की चोट है वो हील हो सके। रानन यहाँ पर उसे थाम के बोलती है, ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने काइंड हार्टेड भी हो सकते हो। शेन उससे कहते कि हाँ मैं भी ह्यूमन ही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे देखकर ना भागो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलती है एंड बताती है कि आखिर वह ऐसा क्यों करती।
बिकॉज जब भी यहाँ पर वो उससे मिलती है तब कुछ ना कुछ सिचुएशन आ ही जाती है जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए वो नहीं चाहती है कि आइंदा भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो, इस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर शेन जाता है, जाकर यहाँ पर वो वही ऑरेंज जूस पीता है जो कि उसके घर के फ्रिज में ऑलमोस्ट भरे पड़े थे। इतने में यहाँ पर उसके लैपटॉप में एक ऐसा फोल्डर था जो कि पासवर्ड अनस्क्रिप्टेड था। बस प्रॉब्लम ये थी कि सर्च होने के बाद यहाँ पर शेन की कुछ मेमोरीज लूज हो गई है, जिनमें से यहाँ पर वो एक पासवर्ड भी आता है जो कि उसे याद नहीं आया था। एंड वो उस फोल्डर को लेकर और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। उसे असल में जानना था कि आखिर इस फोल्डर में ऐसा क्या है और क्या यहाँ पर ये फोल्डर रानन को लिंक करेगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे रानन चली जाती है लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, और उस समय वहाँ पर बाजू में शेन होता तो है, पर वो बुक्स पर ज़्यादा फोकस करती है ना कि शेन पर। शेन सोचता है कि आखिर उसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। जब एंटायर डे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तब यहाँ पर शेन उसके अगल बगल घूम रहा था कि अब रानन उसे देखेगी, अब वो उसे ग्रीट करेगी। बट नहीं, रानन का सर यहाँ पर सिर्फ उसके बुक्स के अंदर था, वो जरा सा भी यहाँ वहाँ नहीं देख रही होती है। एट लास्ट उसे जाकर यहाँ पर खुद रानन के पास जाना ही पड़ता है। तब रानन उसे बता रही होती है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि कुछ ज़्यादा ट्रिकी है। एंड यहाँ पर शेन उसकी हेल्प करने लग जाता है, जहाँ पर उस समय उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। शेन जैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, रानन तो उसकी तारीफ ही करने लग जाती है, बिकॉज वो एक ही क्वेश्चन को लेकर कब से अटकी हुई थी। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे उसकी हॉबीज पूछती है, तब वो बताता है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं करता। जानन कहती है कि इसका मतलब तुम खेलते हो, सोते हो और अपनी पढ़ाई करते हो, इसके अलावा तो तुम्हें कुछ करना आता ही नहीं होगा। एंड उस बात को वो कुछ ज़्यादा पर्सनली ले लेता है। जानन यहाँ पर कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ तुम्हारे साथ फ्रेंडली होने के लिए। तब वो उसे कहते पैकअप कर कर हमें यहाँ से जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर लाइब्रेरी बंद ही होने वाली है। और जब यहाँ पर वो अपने बुक्स बंद कर रही थी इतने में ही लाइट्स बंद हो जाती है और डर के मारे यहाँ पर वो शेन को हक कर लेती है। तो शेन बता रहा था कि शायद से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देखा नहीं होगा और वो लाइब्रेरी को लॉक करके चला गया होगा। इतने में यहाँ पर वो फोन उठाती है, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ बैटरी था। तब जानबूझकर यहाँ पर शेन अपने भी फोन को बंद कर देता है एंड कहते कि मेरी भी फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि अब वो लोग क्या करेंगे। शेन बोलते कि क्या करेंगे, लाइब्रेरी में ही बैठे रहेंगे जब तक मॉर्निंग में गार्ड आकर लाइब्रेरी को रीओपन नहीं करता है। इतने में तो यहाँ पर उसे भूख लगना शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर इतने में ही उसे भूख लगना शुरू हो जाती है और उसके पास यहाँ पर सैंडविचेस होते हैं जो वो खाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगे और तुम खाना चाहोगे। शेन कहते हैं कि क्यों, अगर भूख लगी होगी तो तुम शेयर करोगी। वो कहती कि हाँ, बस थोड़ा थोड़ा खाना तो मैं तुमसे शेयर कर लूंगी। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे ऑरेंज जूस देने लग जाती है। इतने में यहाँ पर एकदम शांति से हो जाती है। तब वो उसे पूछती है कि आखिर तुम ओवरथिंक किस बात को लेकर कर रहे हो। तब यहाँ पर शन उसे बताते कि एक एपिसोड के बारे में जहाँ पर किडनैपर ने और मर्डरर ने मिलकर एक लड़की की लाश को यहाँ पर लिफ्ट के अंदर दफना दिया था। ये सुनते यहाँ पर जानन को और भी डर लगने लग जाता है, जहाँ पर जानबूझकर शन उसे डरा रहा होता है। वही दूसरी यहाँ पर वो रेस्टरूम की ओर जा रहा था तब वो उसे रोकती है और मना करती है। शेन कहते हैं कि नेचर स्कूल है, मुझे जाना पड़ेगा, तो वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे इंसिस्ट करने लग जाते बिकॉज उसे बहुत डर लगता है अंधेरों से। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर तो जाता है बट बाहर खड़े रहने के लिए कहता है। और जब वो बाहर भी खड़ी थी तभी भी यहाँ पर वो बहुत घबरा रही थी। जैसे यहाँ पर शेन बाहर आता है और उसके टकरार यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स हो जाते हैं और वो घबरा कर उसे हक करने लग जाती है। कहते हैं कि प्लीज आज रात मुझे यहाँ पर इसी तरीके से पैम्पर कर लो, आई प्रॉमिस नेक्स्ट मॉर्निंग से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तब वो उसे कंसोल करने लगता है और आराम से सीट पर लेकर जाकर पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर वो अंधेरों से इतना क्यों डरती है। तब यहाँ पर वो उसे स्टोरी बता रही होती है कि किस दिन जब यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे, उस टाइम पे यहाँ पर रानन अकेली घर पर थी और गलती से वो स्टोर में लॉक हो गई थी, वो भी अंधेरे में। जिसके लास्ट नाइट पर वो लोग घर आते हैं तब जाकर यहाँ पर उन्हें रानन के बारे में पता चलता है। रानन तब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, इस वजह से यहाँ पर वो अंधेरों का ड्रामा अंदर तक और अभी तक उससे इतना ज़्यादा डराता हुआ आया है। तब यहाँ पर वो स्टोरी बोलते बोलते तो सो ही जाती है। तब यहाँ पर शन अपने फ़ोन को ऑन करता है और यहाँ पर हान समझ जाता है कि वो ज़रूर यहाँ पर कहीं लॉक्ड हो चुका होगा। तब वो उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आता हूँ। बट वो उसे कह देता है कि खबरदार अगर तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा बोलकर अपने फ़ोन को वापस बंद कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर जानन और तेज से थैंक यू बोलने लग जाती है। शेन कहते कि बस थैंक यू, लगता है तुम भूल रही हो कल रात तुमने मेरी यहाँ पर एंटायर बॉडी को किस तरीके से यूज़ किया था, सोने के लिए शोल्डर, हक के लिए एंटायर बॉडी
हाथ पकड़ कर चलना और सब कुछ। और तुम्हें लगता है कि एक थैंक यू से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। रायन कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्रेकफास्ट ट्रीट के लिए लेके चलूंगी, जहाँ पर वो भी रेडी हो जाता है और वो लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब वो उससे पूछने लग जाता है कि चलो बताओ कि ब्रेकफास्ट के अलावा क्या हम लंच और डिनर भी साथ में करेंगे या एवरीडे ब्रेकफास्ट ही करने वाले। रायन को तब यहाँ पर समझ आता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो चाहते थे कि वो लोग बस साथ में एक बार ब्रेकफास्ट करें, बट ये तो यहाँ पर एवरीडे की बात करने लग गया है। तब वो उसे कहते कि जब भी तुम फ्री रहो तभी भी हम साथ में यहाँ पर हर बार मील खा सकते हैं। इतने में यहाँ पर यू उसके लिए पॉर्चेस लेकर आ जाता है और रानन बाद में यहाँ पर यू को और शन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर पता चलता है कि यू और शन एक दूसरे को तो पहले से ही जानते हैं, बिकॉज वो लोग प्रोफेसर ली की क्लास में ऑलरेडी एक साथ बैठ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहा होता है शन यू को लेकर। यू के जाने के बाद यहाँ पर वो रानन से पूछता भी है कि क्या रानन यहाँ पर यू को पसंद करती है। तब वो उसे बताते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में यहाँ पर यू के डैड और मेरे डैड बहुत पहले से एक दूसरे के दोस्त रह चुके हैं। मैं और यू भी एक दूसरे को यहाँ पर बचपन से जानते हैं एंड ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर यू पर डिपेंडेंट रहा करती हूँ। कोई भी चीज़ भी मैं यहाँ पर तुरंत ही उससे हेल्प मांग लेती हूँ, पर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तब से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर कर रख रही हूँ। इतने में यहाँ पर शन रेडी हो जाता है अपना नंबर शेयर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वो चाहता था कि रानन कोई भी मुसीबत में रहे तो आपसे यहाँ पर वो यू के ऊपर नहीं, यहाँ पर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। रानन भी यहाँ पर हैरान हो जाते कि आखिर नंबर शेयर करने के लिए रेडी कैसे हो गया। जिसके बाद में यहाँ पर वो एक डॉग का फोटो देखती है जो कि उसे बड़ा प्यारा लगता है। तब वो यहाँ पर शन को बताती है कि उसे डॉग्स कितने पसंद है, पर उसकी मम्मा उसे अलाउ नहीं करती है पेट को घर के अंदर लाने के लिए। शन यहाँ पर उसे कह रहा था कि तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मेरे घर पर भी डॉग है, लेकिन डायन उस बातों को सुनती नहीं है, तो फिर वो भी उस टॉपिक को लेट गो कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर मिनी डायन से पूछने लग जाती कि गायब कहाँ हो गई थी, एंड डायन उसे बता रही होती कि वो लाइब्रेरी में बंद जगह थी जहाँ पर वो बंद भी हुई थी। तो फिर शन के साथ में मिनी को लग रहा होगा कि शन ने उसे बहुत सताया होगा, लेकिन वो उसे बताते कि नहीं, वो बहुत ही हम्बल एंड काइंडली बिहेव कर रहा था, जहाँ पर उसी की वजह से मेरी डरी कम हो चुकी थी, वरना मैं तो यहाँ पर अकेले वहाँ बेहोशी हो जाती और मॉर्निंग में ढंग से उठ भी नहीं पाती। वही दूसरी यहाँ पर चली जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर शन का कोई नाम और पता होता ही नहीं है। तब उसे लग रहा था कि जाने तो, लगता है मुझे अपने आप ही सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहाँ पर वो खुद ही वायलिन प्ले करते हुए शुरू कर दी थी और प्रैक्टिस करी थी। तो वहाँ पर शेन दूर से आते हुए उसे नोटिस करता है एंड वहाँ जाकर यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा प्ले करती रहोगी। तब यहाँ पर वो उसे अपना फेवरेट म्यूजिक बताती है और शेन इस बात को सुनकर हैरान था, बिकॉज शेन का भी यही फेवरेट म्यूजिक हुआ करता है। एंड बाद में यहाँ पर शन सेलो प्ले करता है तो फिर रानन वायलिन, और ऐसा करते हुए यहाँ पर दोनों एक साथ अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देते। वहीं दूसरा यहाँ पर कुछ नोट्स है जो कि रानन को समझ नहीं आ रहे थे, और उस समय यहाँ पर शन उसकी मदद करता है। प्रैक्टिस खत्म होने पर यहाँ पर वो उसके पैर के चोट के बारे में पूछने लग जाता है। तब रानन बता रही होती है कि वो ऑलमोस्ट हील होने के लिए है, लेकिन यहाँ पर अगर वो ज़्यादा चलती फिरती है तो उसे ऑफकोर्स यहाँ पर दर्द जरूर होता है। जिसके बाद वो जाने लगते हैं। यहाँ पर शन रानन की मदद कर रहा था सीढ़ियों से नीचे आने के लिए, एंड यहाँ से वो अकेले जाने वाली थी, बट वो उसे मना करता है। ये कहते हैं कि मेरे पास है ना साइकिल, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जहाँ पर वो साइकिल पर बैठती और उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि लोग अगर यहाँ पर उन दोनों को एक साथ में देखेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर गॉसिप करना शुरू कर देंगे। जहाँ पर उससे शैन के साथ सचमुच बहुत मजा आता है टाइम स्पेंड कर कर, और शैन भी यहाँ पर बहुत हैप्पी था। फिर दूसरे यहाँ पर लोग चले जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में कुछ शॉपिंग करने के लिए, एंड तब यहाँ पर मिन्नी उसे पूछने लग जाती कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या अगर तुम और शैन एक साथ शांति से प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे। तब रानन बता रही थी कि उनके बीच की चीजें ठीक होने लग गई है, एंड तब यहाँ पर शन आकर उसे याद से मेडिसिन अप्लाई करने के लिए कहकर चला जाता है। मिनी कहती कि आखिर चल क्या रहा है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। जान कहती कि नहीं नहीं, जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यहाँ पर मुझे जो चोट लगी थी उस चीज़ के लिए उसने मुझे यहाँ पर मेडिसिनल क्रीम दी थी, वो बस मुझे याद दिला रहा था कि मुझे वो अप्लाई करनी है और इवेंट के पहले मैं यहाँ पर ठीक हो जाऊँ, बस वही, ताकि यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी गड़बड़ हो ना। मिनी कहती कि पक्का ना, बिकॉज मैं पहली बार यहाँ पर शेन को किसी के लिए इतनी फिक्र करते हुए देख रही हूँ, इसलिए मुझे तो यहाँ पर शेन के ऊपर डाउट हो रहा है कि व्हाट इफ यहाँ पर वो तुम्हें पसंद करता हो। जान कहती कि नहीं नहीं, वो एज ए फ्रेंड शायद सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तुम ओवर थिंक कर ही रहोगी। वही दूसरे यहाँ पर शेन जब वापस आता है तब तो यहाँ पर वो हान को अपनी साइकिल टच करने के लिए भी नहीं दे रहा था। हान कहता है, कह रही जानन बैठ क्या गए, क्या तुम यहाँ पर मुझे अपनी साइकिल को टच भी नहीं करने दोगे। वो कहता है कि ऐसे
ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे तुम्हें यहाँ पर रिहर्सल के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो थिएटर है वो ऑलरेडी सीनियर्स ने और जूनियर्स से मिलकर कब्जा कर लिया। वो लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस करने में झगड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर जानन अपनी हान कहते कह रहे जानन बैठ क्या गई, क्या तुम यहाँ पे मुझे अपनी साइकिल को टच भी नहीं करने दोगे? वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे तुम्हें यहाँ पर रिहर्सल के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो थिएटर है वो ऑलरेडी सीनियर्स ने और जूनियर्स से मिलकर कब्जा कर लिया। वो लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस करने में झगड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर जानन अपने हॉस्टल में होती है, जहाँ पर शनु से ये सारी बातें बताता है जो कि हान ने बताई हुई थी। इतने में मिनी आ जाती है, तो वो भी मिनी को बता रही थी कि वो और शन जगह ढूंढ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मिनी कहती कि सच सच बताना कि क्या वो यहाँ पर सेलो बहुत अच्छा प्ले करता है। एंड यहाँ पर रानन को सेलो से ज़्यादातर शन के फेस की याद आ रही थी। मिनी भी उसे यहाँ पर ताने मारने लग जाती है और टीज करने लगती कि देखा देखा कैसे तुम ब्लश कर रही हो, ज़रूर यहाँ पर तुम्हें वो अट्रैक्टिव लगता तो होगा। वो कहते कि हैंडसम तो है, अट्रैक्टिव हो या फिर नहीं हो वो तो मुझे नहीं पता। इतने में यहाँ पर उसे मैसेज आ जाता है जहाँ पर वो लोग यू की शादी का डिस्कशन कर रहे होते हैं। एंड मिनी यहाँ पर जानन को हौसला दे रही होती है। इसके बाद यहाँ पर जानन अपनी फैमिली के साथ में लंच कर रही थी, जहाँ पर उसके डैड बता रहे होते एक और डिनर के बारे में जो कि वो लोग यहाँ पर मिस्टर वैंग की फैमिली के साथ करने वाले, और इस बार यहाँ पर उनकी एंटायर फैमिली भी जाएगी। तो फिर यहाँ पर जानन उसके मम्मा और उसके डैड चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर एक चीज तो शेन के डैड कि यहाँ पर शेन की नजर रानन से हट ही नहीं रही है, विच मीन्स शायद से यहाँ पर वो उससे अट्रैक्टेड होगा, और इस चीज का यहाँ पर अंदाजा हो ही जाता है। इसके बाद में यहाँ पर रैन मिनी को नील पिन लगा रही थी, और तभी यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है शैन का, जहाँ पर उसे प्रैक्टिस के लिए जगह ढूंढ ली थी, जो कि यहाँ पर उसका घर होता है। तब यहाँ पर वो उसे घर पर इनवाइट कर लेता है। वो उसे पूछता भी नहीं है, डायरेक्टली उसे कमांड कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर जानन उसे घर जाती है। उसका घर यहाँ पर सचमुच बहुत प्रिटी होता है। तब वो रानन के लिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज जूस लेकर आया था, और इस बार यहाँ पर वो ऑरेंज नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी को चूज करती है। वो कहते कि इसे बाद में पीते, पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट वो उसे मना करता है। कहता कि तुम इतनी धूप से आई हो तो फिर शांति से पियो, फिर आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे भी घर भागा थोड़ी ना जा रहा है। तब यहाँ पर जानन को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बिकॉज शनु से देख ही जा रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे उसकी हॉबीज के बारे में पूछने लग जाता है, और तब यहाँ पर जानन को रियलाइज होता है कि वायलिन प्ले करने के अलावा और मैथ्स के सॉल्व करने के अलावा यहाँ पर उसके पास कोई भी हॉबीज नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो कितनी ज़्यादा बोरिंग पर्सन नजर आ रही है शिन के सामने। शिन उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पे वो डिट्टो वैसा ही तो होता है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे, जहाँ पर शिन जब प्ले कर रहा था तब रैनन उसमें चाह रहे थे कि तुम गलत प्ले कर रहे हो। शिन कहता कि नहीं, मैं तो प्रैक्टिस करके प्ले कर रहा हूँ, असल में तुम गलत प्ले कर रही हो। और जब उसे रियलाइज होता है कि उसके नोट्स गलत है, लेकिन यहाँ पर शिन फिर अपने सल्लू को छोड़कर उसे वायोलिन में हेल्प करने लग जाता है, जहाँ पर रानन की तो हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाती है। एंड वो इमेजिन करी थी कि वो स्टेज पर भी यहाँ पर इसी तरीके से शेन के साथ वायलिन का प्ले कर रही होगी। इतने में यहाँ पर प्रैक्टिस करना हो जाती है, जहाँ पर वो उसे डिनर के लिए रुकने के लिए कहता है। रानन मना करी थी। वो कहता है कि देखो मेरे डैड ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँ, तो फिर तुम्हें मैं खाना बनाने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ, तुम बस शांति से बैठी रहो। यहाँ पर वो मील प्रिपेयर कर रहा था, जहाँ पर रानन दूर से उसे देखकर सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर एक मैरिड कपल्स है और हम यहाँ पर हमारे घर पर एक साथ रह रहे, जहाँ पर मेरा हस्बैंड शेन मिलने ने कुक कर रहा है। लेकिन फिर उसे इतने में आता है कि शेन और हस्बैंड ये चीज़ पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो उन दोनों के लिए फ्राइड राइस प्रिपेयर करता है। ये कहते कि होपफुली तुम्हें ये पसंद आएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठने वाले थे, वैसे ही वहाँ पर लाइट चली जाती है। एंड यहाँ पर शैन का प्लान ये था कि वो कैंडल लाइट डिनर करेगा। इतने में यहाँ पर रानन का डरना शुरू हो जाता है। तब वहाँ पर उसे हान की आवाज़ आती है और शैन का गुस्सा आता है कि हान यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में यहाँ पर हान दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराने लग जाता है, जहाँ पर शेन तो उसे मारने लग जाता है। फिर अपने आप यहाँ पर लाइट वापस आ जाती है और शेन यहाँ पर हान को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। फिर तीनों मिलकर यहाँ पर डिनर करने लगते हैं। हान कहते कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलकर डिनर करो। रानन बोलती कह रहे ऐसे भी यहाँ पर शेन ने एक्स्ट्रा फूड बना है, तुम भी उसके हाथ के खाने को टेस्ट कर देखो। जिसके बाद में हान को यहाँ पर रुकना पड़ता है। तब यहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे थे एंड रानन को यहाँ पर उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। तो वो बाउल यहाँ पर उसकी तरफ कर देती है। वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर खाना वापस ले लूँ।
क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? वो कहते कि रुको तो, मैंने इतना सारा खा लिया कि मैं तुम्हारी तारीफ भी नहीं कर पा रही हूँ। आन यहाँ पर वो उसके डिनर की तारीफ करती है। इतने में यहाँ पर हान को भी वो एक फ़ोन चाप देती है। तब यहाँ पर शेन को बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्पेशली यहाँ पर जानने ने सिर्फ उसे फ़ोन चाप दिया हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर वो उसे भी दे रही थी, तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर रानी भी डिनर खत्म कर कर जाने लगती है। हान सोच रहा था कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया, दोनों बच्चों जैसे क्यों बिहेव करे। और यहाँ पर जाते समय वो उसे गुड बाय कह रहा था और उसे टीज कर रहा था उस फोन चाम को लेते हुए कि जरूर तुम्हें यहाँ पर हान पसंद होगा, इसलिए तुमने उसके लिए स्पेशली यहाँ पर गोल्डन कलर का चाम बनाया हुआ है। वही दोस्तों, यहाँ पर जब शेन घर पर आता है तब यहाँ पर हान उसे क्वेश्चंस भी करता है, जो कि यहाँ पर शेन रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी नहीं था। हान कहते थे देखो कि अगर वो तुम्हें पसंद है तो इसमें क्या हुआ, तुम उसे परस्यू कर सकते हो, वैसे भी वो दिखने में बहुत प्रिटी है। लेकिन जिस तरीके का तुम्हारा कमेंट और अकड़ है, वैसे तो यहाँ पर तुम उसे कभी परस्यू ही नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे नो थैंक्स बोलकर चला जाता है। एंड वही दूसरे यहाँ पर उसे फाइनली 2 दिन बाद टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर शेन उसे मूवी चलने के लिए कह रहा था, यानी कि वो शेन, रैंडन, मिनी और साथ ही साथ हान। तो फिर यहाँ पर वो लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। उस समय यहाँ पर तो हान और मिनी दूसरे से दूर बैठे हुए थे। तब यहाँ पर वो शेन को सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है, बट वो सुनता ही नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर खुद रैंडन हान को सीट एक्सचेंज करने के लिए बैठ जाती है। फिर उसके बाद में जैसी मूवी स्टार्ट होती है, अब जगह रैन को पता चलता है कि वो एक हॉरर मूवी है, जहाँ वो घबराने लग जाती है और उसे हॉरर मूवीज में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। इतने में यहाँ पर जब वो पॉपकॉर्न खा रही थी तब उसके लिप्स पर कुछ लग जाते हैं एंड शेन यहाँ पर उसकी हेल्प करने लगता है क्लीन करने में, जहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इतने में यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मूवी छोड़कर जा सकते, बिकॉज मूवी में तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ पर इवेंट के लिए शॉपिंग कर सकते। जिसके बाद वो लोग जाने लग जाते हैं और दोनों को अकेला छोड़कर। एंड उस समय यहाँ पर जानने से कहते कि देखो, मैंने ढेर सारे इवेंट्स किए और फंक्शंस किए और परफॉर्मेंसेस भी दिए, मेरे पास ढेर सारे कपड़े, हमें यहाँ पर न्यू कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे कहा था कि नहीं नहीं, व्हाट इफ तुम मुझे यहाँ पर उसे एम्बैरस कर दे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा आउटफिट एकदम अच्छा सा हो और ब्रिलियंट सा, ताकि तुम यहाँ पर किसी के भी सामने मुझे ह्यूमिलेट ना कर सको। ऐसे भी मेरा फेस ही काफ़ी है लोगों को मेरे ऊपर अटेंशन ग्रैब करने के लिए। इतने में वहाँ पर स्टाफ आकर असिस्ट करने लग जाती है एंड यहाँ पर उसे एक आउटफिट पसंद आती है, जो कि यहाँ पर वो रैनन को ट्राई करने के लिए बोलता है। रैनन जब आउटफिट चेंज कर आती है तब यहाँ पर वो शेन को भी देखते एक न्यू आउटफिट में, और इन दोनों का आउटफिट यहाँ पर मैच कर रहा था, विच मीन्स अ कपल आउटफिट होता है। एंड रैनन ने अपने आप को इसी आउटफिट में इमेजिन किया था, जो आउटफिट यहाँ पर इतने टाइम से ढूंढ रही थी। पर जैसे उसे पता चलता है कि वो एक कपल आउटफिट है, वैसे यहाँ पर मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। घर आकर यहाँ पर मिनी को सारी बातें बताई थी। मिनी कहती कि कपल आउटफिट है तो इसमें क्या हुआ, तुम दोनों अगर अच्छे दिख रहे हो तो फिर पहनना चाहिए, और ऐसे भी तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। व्हाट इफ यहाँ पर शेन को तुम्हारा वो बिहेवियर अच्छा ना लगा हो तो। इसके बाद यहाँ पर रैनन और मिनी मॉर्निंग में कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और आज यहाँ पर यू का बर्थडे होता है, जहाँ पर रैनन उसे विश कर रही थी। और गुस्से में यहाँ पर आ जाती है शीनू उसके पर गुस्सा करते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी और के बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करने की, क्या तुम सचमुच यहाँ पर एक मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। तब यहाँ पर रैनन को समझ जाता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा टेक्स्ट कर दिया कि शीन इतना गुस्सा कर रही है। तब उसे पता चलता है कि सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे वाले टेक्स्ट की वजह से वो इतना गुस्से में आ चुकी है। मिनी यहाँ पर शीन को जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए कहती है, बिकॉज यहाँ पर एक नॉर्मल सा बर्थडे विश करने के लिए कोई मिस्ट्रेस नहीं बन जाता, और जस्ट बिकॉज उसे बर्थडे विश किया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पर वो उस पर्सन से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड और क्लोज है। तब यहाँ पर शीन चिल्ला रही होती है। सभी कैफेटेरिया वालों का नजर उन्हीं पर होता है, जहाँ पर शेन आकर उसकी साइड लेना शुरू कर देता है। सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि शेन उनका साइड ले रहा है, एंड यहाँ पर वो शीन के सामने ये बता रहा होता है कि वो रैनन का बॉयफ्रेंड है, और यहाँ पर रैनन किसी को भी इस तरीके के टेक्स्ट नहीं कर सकती है, और उसने बस यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट किया जिसमें कोई सी गलती भी नहीं है। रैनन वहाँ से एग्री करते हुए बस चली जाती है। एंड तब जब यहाँ पर यू आता है तब यहाँ पर वो यू को अपने लिमिट्स क्रॉस करने के लिए मना करता है, ये कहते हुए कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसे यहाँ पर जाने से दूर रखो, बिकॉज उस बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं है, जिसकी वजह से आज उसे यहाँ पर इतना सुनने के लिए मिला है। और इतनी तो हिम्मत रखो जहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को
समझाओ कि आखिर फ्रेंड्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। वहीं इतनी देर में यहाँ पर जब वो अपने रूम पर आती है तब यहाँ पर मैंने उससे ऑनलाइन पोस्ट के बारे में बता रही थी, जहाँ पर सभी लोगों को पता चल गया था कि रैनन और शन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सभी लोगों ने एक परफेक्ट और एक क्यूट से पोस्टर्स बनाने शुरू भी कर दिए थे। इन सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रैनन बस एक ही बात से डर रही थी कि कहीं यहाँ पर शन को बुरा ना लग जाए, बिकॉज ये सब कुछ उसने यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा और किया, और अभी यहाँ पर लोग हमें कपल्स के जैसे देख रहे हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी भी नहीं फ्यूचर में या नहीं बनेगी उसे खुद नहीं पता। एक दिन यहाँ पर शन से मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगती है, पर शन उसे माफ़ी मांगने से मना करता है। वो उसे बस इतना कहता है कि मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे को यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम दें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को 3 मंथ्स तक डेट करें। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम बस मुझे ना कह देना। 3 मंथ्स बाद बिना यहाँ पर कोई क्वेश्चन किए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान भी नहीं करूँगा। रैनन यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज वो भी तो यहाँ पर उससे अट्रैक्टेड थी। तब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। ऑफिशियली उनका डेटिंग मंथ स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो लोग कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे, जहाँ पर शैन भी आ गया था अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो रैनन से ब्रेकफास्ट मांग रहा था। रैनन उसे अपना मील कार्ड दे देती है। वो कहता है कि मील के पहले भी तो मुझे अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट खाना होगा, एंड यहाँ पर वो उसे किस मांग रही थी, जहाँ पर रैनन बहुत शाय फील कर रही थी, मिनी बहुत एक्साइटेड और शैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस कि आखिर वो उसे किस देगी भी या फिर नहीं, जहाँ पर वो उसे गालों पर किस कर दी थी। और उन दोनों से ज़्यादा खुश तो यहाँ पर मिनी नजर आ रही थी। वो कहते कि ध्यान रहे, हर मील के पहले मुझे यहाँ पर मेरा फेवरेट मील चाहिए, और हाँ, हर मिनट एक किस्सा चाहिए ताकि मैं यहाँ पर एटलीस्ट पूरे दिन को सर्वाइव कर। वो कहते कि ध्यान रहे, हर मील के पहले मुझे यहाँ पर मेरा फेवरेट मील चाहिए, और हाँ, हर मिनट एक किस्सा चाहिए ताकि मैं यहाँ पर एटलीस्ट पूरे दिन को सर्वाइव कर सकूँ। जानन यहाँ पर उससे बातों से हंसने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर फाइनली इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर वो लोग अपने परफॉर्मेंस देते हैं और सभी को यहाँ पर उनके परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड अब यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर शन खुद सामने से जानन को पूछने लग जाता है कि क्या वो लोग पहले भी यहाँ पर एक दूसरे से मिल चुके हैं। तब जानन बताते कि हाँ, वो कॉफ़ी वाले दिन जिस दिन मैंने यहाँ पर गलती से तुम्हारे शर्ट के ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी। लेकिन यहाँ पर शैन को अच्छे से पता है कि वो उस दिन के बारे में तो बात बिल्कुल नहीं कर जाए। इतने में यहाँ पर बस का फ़ोन मांगता है ना, अपना नंबर यहाँ पर एज अ हस्बैंड के नाम से सेव कर देता है। जानन कहते कि तो तुमने भी यहाँ पर मेरा नाम वाइफ रखना चाहिए, और वो दिखा रहा होता है जहाँ पर उससे बहुत पहले से उसका नाम वही रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग बाहर वॉक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शैन उसे अपने एक फोल्डर के बारे में बता रहा था जो कि अभी तक लॉक्ड है। तो वो उसे कहते कि मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारे फोल्डर का पासवर्ड वो तो तुम्हें याद रहना चाहिए। तो वो उसे बताता है कि सर्जरी के बाद में यहाँ पर से कुछ मेमोरीज लॉस हो चुकी है और वो उसे रिकवर नहीं कर पा रहा है। जानन कहते कि कोई बात नहीं, शायद से अगर हम यहाँ पर उन चीज़ों को किसी चीज़ों से इंटरकनेक्ट करना शुरू कर दें तो फिर शायद से तुम्हें पासवर्ड याद आ जाए, और इस चीज़ में यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वही दूसरे दिन में यहाँ पर यू आ जाता है, जो कि यहाँ पर उनके रिलेशनशिप के लिए उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहा था। लेकिन यू के फेस पर यहाँ पर एक अलग सा डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहा होता है, न जाने क्यों, जो कि यहाँ पर जानन नहीं बल्कि शैन जरूर सेंस कर पा रहा था। इसके बाद में यहाँ पर जानन घर पर रहती है, जहाँ पर उसकी मम्मा उससे बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें कितना सारा लोन पे करना है, और वो बस एक पर्सन की वजह से, जो कि यहाँ पर उनके पैसों को लेकर भाग गया होता है। अब जानन इस टेंशन में थी कि अब उस पर्सन की वजह से यहाँ पर उसकी फैमिली के ऊपर कितना बड़ा लोन और डेब्ट आ चुका है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं हान को, जो कि यहाँ पर शैन को देखते समझ आता है कि उसे कितना ज़्यादा फीवर है। तब यहाँ पर वो रानन को बता देता है। रानन चली जाती है उसके लिए यहाँ पर मेडिसिन लेकर, और कहते हैं कि देखो अगर तुम ऐसे रहोगे तो फिर 3 मंथ से ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। एंड यहाँ पर वो उसे मेडिसिन के पहले का मेडिसिन देते हैं, यानी कि किस, जिससे यहाँ पर शैन तो पूरा ठीक ही हो जाने का नाटक करता है। तब यहाँ पर वो उसके लिए पॉडर्स बनाने लगती है, और इस समय यहाँ पर उसे उसकी मम्मा का कॉल आता है, जो कि उसे बता रही थी कि उन्होंने यहाँ पर बैंक से लोन लिए हुए हैं। शैन समझ जाती है कि जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर रानन अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स उसके साथ डिस्कस नहीं करती, जहाँ पर शैन अपने अंकल को इन सभी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए कह देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे आजाद वहीं पर रुकने के लिए कह देता है, बिकॉज जानन की मम्मा या दादा घर पर होते नहीं है, तो फिर वो उसे रात उसी के साथ रुक जाती है। तब तक यहाँ पर शैन को टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड के जो एक फ्रेंड थे, उन्होंने यहाँ पर उनके नाम पर ढेर सारे लोन लेकर वहाँ से भाग चुके, जैसे जैसे उसकी फैमिली में ढेर सारा टेंशन आ चुका है।
इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर रानन घर पर जाती है और उसके डैड यहाँ पर उसे सॉरी बोल रहे थे कि उनकी वजह से यहाँ पर रानन को ऐसा कुछ सफ़र करना पड़ जाए। रानन कहते कि मैंने तो कुछ सफ़र किया ही नहीं है, आप लोग सारे स्ट्रगल्स खुद ही कर रहे हैं और मेरे तक तो यहाँ पर कुछ मेहनत हो भी नहीं रही है। थैंक यू, तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए कि आप लोग ने मुझे इतना सेफ्टी जोन में रखा हुआ है। फिर बाद में वो चली जाती है यहाँ पर शेन से मिलने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि आखिर तुम मुझसे कितना लव करते हो, और वो उसे बताता है कि ढेर सारा। फिर यहाँ पर वो अपने घर पर लंच के लिए लेकर चली जाती है जहाँ पर अंकल शैन को अपने डैड को थैंक यू बोलने के लिए कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर उनके डैड की मदद की वजह से उन्हें बहुत हेल्प मिली हुई है। इतने में यहाँ पर अपनी मॉम के हाथ का खाना खाकर रानन तारीफ करती है और साथ साथ शेन भी, जहाँ पर शेन बता रहा था अपनी मॉम के बारे में और यहाँ पर उसकी मॉम के बारे में उसे पता तक नहीं था कि आखिर उनकी डेथ हो कब गई थी। उसने आज तक अपनी मॉम को नहीं देखा था और ना ही उनके हाथ का खाना खाया था। आंटी कहती कोई बात नहीं, तुम रोज़ यहाँ पर आ जाया करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए डिलीशियस ट्रीट रेडी करूँगी। इतने में यहाँ पर शन का बर्थडे होता है जहाँ पर जानन चली जाती है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उसी शाम यहाँ पर वो ह्यू से मिलती है जहाँ पर ह्यू अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था, जहाँ पर उसे ये फीलिंग्स तब जाकर समझ आई थी जब यहाँ पर जानन ने एक्चुअल में डेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर शेन आता है जहाँ पर जानन अपनी फीलिंग्स को क्लियर कर देती है यू के सामने कि यहाँ पर वो शेन से लव करती है और उसी के साथ लॉयल रहेगी, उसी पर जज करेगी, उसी के साथ यहाँ पर फॉरएवर रहना चाहती है। जिसके बाद यहाँ पर वो क्यू को गुड बाय बोल कर जाने लग जाती है। तब यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर शेन को अपने बर्थडे से जानन का बर्थडे याद आता है। तब यहाँ पर वो उस बर्थडे को एज अ पासवर्ड उस फाइल के अंदर ऐड करता है। तब वो फाइल यहाँ पर खुल जाती है एंड तब वो उसे बता रहा होता है कि वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुके हैं। उस फोल्डर के अंदर यहाँ पर उसकी डायरी होती है जहाँ पर शेन ने अपने फर्स्ट लव के बारे में लिखा हुआ था, जहाँ पर उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। और ये बात यहाँ पर प्री स्कूल के, जब यहाँ पर एग्जाम वाले दिन रानन की टकरार शेन से हुई थी और तब उसके बुक्स भी गिरे थे और जब यहाँ पर शेन ने रानन को देखा था तभी यहाँ पर उसे प्यार हो गया था, जिस मोमेंट के बारे में उसने यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर लिखा हुआ था। विच मीन्स यहाँ पर सर्जरी के पहले भी वो रानन से लव करता था एंड सर्जरी के बाद भी भले भी उससे बुला चुका था बट फिर भी वो उसी लव कर रहा था। एंड इसी के साथ यहाँ पर उसे फाइनली पता चल जाता है कि आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या थी, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ फॉरएवर रहने का प्रॉमिस करते। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।